सभी भाई बंधुओं, माताओं, बहनों, बच्चों, सबको सादर प्रणाम। चूँकि सबकी ये क्वेरी थी कि हम श्री रामचरितमानस का नित्य पाठ कैसे करें घर पे, तो उसी के विषय में मैं बातचीत करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। जैसे कि बहुत लोग कुछ मनोकामना करके किए रहते हैं, संकल्प किए रहते हैं कि हमारी ये मनौती पूर्ण हो जाएगी तो हम मानस पाठ करवाएंगे। तो वो तो जो होता है मनोकामना वाला पाठ, वो 48 घंटे के अंदर 24 घंटे में पूरा होता है, और वो पंडित जी द्वारा संकल्प कराया जाता है और पूरा विधि विधान से पूजा होता है। एक मानस पाठ लोग करते हैं 9 दिन का संकल्प करके, कि जैसे नवरात्रि में 9 दिन है तो हम इन नवरात्रियों में पूरा मानस पाठ ख़त्म कर देंगे, श्री रामचरितमानस पाठ पढ़ के ख़त्म कर देंगे। तो उस तरह से संकल्प करके लोग करते हैं। कुछ लोग महीने भर में इस मानस पाठ को ख़त्म करने का संकल्प लेते हैं। और एक जो होता है नित्य मानस पाठ करने की प्रक्रिया, कि हम नित्य घर में 5 दोहे, 7 दोहे, 9 दोहे, मतलब हमारे पास जितना भी समय हो हम उसमें नित्य रामचरितमानस का पाठ करें। तो मैं घर में रोज रामचरितमानस पढ़ने का नियम और विधि बता रही हूँ। कभी भी श्री रामचरितमानस की पुस्तक मतलब पाठ शुरू करने से पहले सर्वप्रथम हमें इस पुस्तक की पूजा करनी चाहिए विधि विधान से। जैसे कि हम दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करते हैं तो उसमें पूरा विधि से वो पुस्तक पूजा विधि लिखी गई है, वैसे ही हम जब श्री रामचरितमानस पाठ आरंभ करेंगे तो पूरा पहले पुस्तक की पूजा करेंगे, रोली चंदन लगाएंगे, माता जी को सिंदूर लगाएंगे और बजरंगबली को लगाएंगे सिंदूर, और फिर कुछ नैवेद्य मतलब भोग लगाएंगे, मिष्ठान कुछ भी भोग लगा के आरती उतार के फिर हम पाठ प्रारंभ करते हैं। और नित्य पाठ में हमें कम से कम 5 दोहे अवश्य पढ़ना चाहिए, 5 दोहे अवश्य पढ़ना चाहिए। और जिस दोहे पे हमने समाप्त किया है नेक्स्ट डे हमें अगले दिन उसी दोहे से फिर प्रारंभ करना चाहिए, तो ऐसे हमारा पूर्ण माना जाता है। और जब हम हम जहाँ तक पढ़े हैं उसकी जानकारी के लिए हमें उस चीज़ में कुछ ना कुछ, जैसे ये रस्सी लगी रहती है, तो हमने आज यहाँ तक पढ़ा तो हम ये रस्सी लगा देंगे, इस रस्सी को यहाँ तक लगा देंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि हमने यहाँ तक पढ़ा है, कल फिर हमको यहाँ से पढ़ना है। तो ये एक मतलब हमारे याद के लिए रहता है, तो वो लगाते हैं। तो इस तरह से। और रामचरितमानस को जो पुस्तक है उसको लाल या पीले किसी भी मतलब ऐसे नहीं, पुस्तक को ऐसे नहीं रखते हैं, लाल या पीले वस्त्र में पुस्तक को ढक के बहुत लोग तो जो है एक झोली बना लेते हैं ना, लाल या पीले कलर की झोली बना के रखते हैं। चूँकि मैं झोली नहीं बनाती हूँ, मैं इसी से ही लाल या पीले वस्त्र से ढक के पुस्तक को रखते हैं। और जो इस मानस पाठ को अगर हम नित्य पढ़ें तो नित्य पढ़ने के बाद हमें रोज़ आरती नहीं करनी होती। लास्ट में जब हमारा ये पूरा पाठ ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, फिर लास्ट के दिन जिस दिन हमारा ये समाप्त हो जाएगा पूरा नवा विश्राम, उस दिन हम फिर से भोग लगाएंगे, पुस्तक की पूजा करेंगे और फिर हम ये आरती करेंगे लास्ट समय में। यहाँ रोज़ नहीं करना होता है। हाँ, रोज़ धूप दीप अवश्य जलाएं और धूप दीप जला के ही पाठ शुरू करें नित्य, मतलब स्वच्छ होके। और जब भी हम पाठ शुरू करें तो सभी देव देवताओं का, सबसे पहले गणपति बाबा, लक्ष्मी माता का, बजरंग बली का, शिव जी का, सभी देव देवताओं का आवाहन करें, उनको आदर सहित बुलाएं कि हम इस मानस का पाठ कर रहे हैं, आप लोग यहाँ उपस्थित होइए, और अपना उचित स्थान ग्रहण करके इस रामचरितमानस पाठ का श्रवण करके हम सभी को आशीर्वाद देके अपने अपने गृह को लास्ट में, जब ये हम 5 दोहे या 7 दोहे जितने भी दोहे पढ़ने के बाद फिर हम ससम्मान सारे देवी देवताओं को विदाई करते हैं।
जैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार आप लोग सभी इस मानस पाठ को सुनने के लिए उपस्थित हुए थे, अब इस समाप्ति के बाद हम आपको आदर सहित अपने अपने घर को विदा देते हैं। आप लोग कल पुनः हम मतलब पढ़ेंगे तो उपस्थित होइएगा। हमें 2-4 लाइन जैसे हम बचपन में हमारे बाबा पढ़ाते थे, तो वो 2-4 लाइन मुझे याद है कि जैसे कैसे समाप्त किया जाता है, कैसे शुरू। तो जब भी रामचरितमानस को शुरू करते हैं तो सभी देवी देवता का आवाहन करके शिव जी की स्तुति करते हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, ये स्तुति करते हैं। फिर जब हम समाप्त करते हैं तो लास्ट में हम ये 4 लाइन गाते हैं कि कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आव हैं, कथा सुने मन लाए, अपने अपने धाम को विदा हुई हर्षाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, बस यो सीताराम। तो ये 2-4 लाइन हम कह के फिर हम सबको अपनी विदाई देते हैं और फिर अपना इसको पुस्तक को ढक के रख देते हैं। जो रामचरितमानस पाठ जब हम करते हैं तो कहा गया है कि इस पाठ को सुनने के लिए बजरंग बली वहाँ अवश्य उपस्थित होते हैं। आप आवाहन करिए तो भी, नहीं आवाहन करिए तो भी, जहाँ भी राम का नाम है वहाँ प्रभु से बजरंग बली अवश्य उपस्थित होते। तो वैसे हमें आवाहन करना चाहिए, सभी देवी देवताओं का आवाहन करना चाहिए जब हम पाठ को कर रहे होते हैं। तो दूसरी बात है कि हम हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम पाठ 8 बजे के बाद ही, चाहे दिन में 8 बजे के बाद या रात में भी 8 बजे के बाद ही करें। इसका ध्यान रखना चाहिए। इसका कुछ एक लोगों ने मुझे बताया था कि 8 बजे से पहले भगवान जो हनुमान है वो श्री राम के भक्ति में लीन रहते हैं, तो इसीलिए इसका पाठ 8 बजे के बाद ही करना चाहिए। और इसका जो दोहा और श्लोक पढ़ने का तरीका है ना, कि कैसे पढ़ना चाहिए, तो एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो कैसे इसके श्लोक को पढ़ना चाहिए, कैसे इसके दोहों को पढ़ना चाहिए, है ना। तो इसका जो देखिए, हम सुंदरकांड से शुरू करते हैं क्योंकि लगभग सुंदरकांड सभी को ही आता होगा, तो इसको आसानी से समझ भी जाएंगे लोग। जैसे कि हम जब भी कोई भी श्लोक पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे बहुत लोगों को मान लीजिए संस्कृत पढ़ने में अक्षम हो, नहीं पढ़ पाते होंगे, तो वो अगर हिंदी भी पढ़ लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, वही बात होती है। और जो संस्कृत पढ़ सकते हैं वो संस्कृत श्लोक को इस तरह पढ़ें। शांतं स्वास्थ्यं प्रमेघनं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणिद्र सेव्यम मनीषम वेदांत वेद्यम विभुवम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या सप्रिया रघुपते हृदय स्मिदय सत्यम बदामी च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छम रघुपुंगम निर्भराम मे कामादिदोष रहितम कुरु मानसम च अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजुवन किशानम ज्ञाननामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणानाम धीशम रघुपति प्रियभक्तम वात जातम नमामि। तो ये हुआ आपका श्लोक पढ़ने का तरीका। दूसरा ये हुआ चौपाई कैसे पढ़ेंगे। जैसे शुरू करते हैं तो चौपाई हम जब भी शुरू करेंगे तो उसमें शुरू करेंगे, देखिए हम तो ढोल भी बजा लेते हैं तो उससे अपना साथ में पढ़ते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिखेउ तुम सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आवो सीत ही देखी, होई काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सबहि कहु माता, चलहि हरषि धरि रघुनाथ।
सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर, बार बार रघुवीर संभारी, तर के उपमन तनय बल भारी। बहुत आसान है, इस तरह से हम चौपाई पढ़ते हैं। दोहा पढ़ते हैं, देखिए। हनुमान तेहि परसा, कर पुण्य कीन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम, सियापति राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। देखिए, जब हम मानस पाठ करते हैं तो बहुत लोग जो हैं संपुट लगाते हैं इसमें, है ना। संपुट लगाया जाता है ताकि जैसे कि हम जहाँ से पढ़ रहे हैं वो वृक्ष में हम भूल ना जाएं, तो संपुट लगा के फिर तो कुछ लोग दोहा से पहले संपुट को पढ़ते हैं और दोहा के बाद भी पढ़ते हैं। चूँकि मैं जो रामचरितमानस पढ़ती हूँ तो मैं संपुट नहीं लगाती हूँ। जब हम लोग वैष्णो देवी घूमने गए थे तो वहाँ जब सुंदरकांड का पाठ हो रहा था, हम श्री रघुनाथ जी मंदिर जम्मू में गए थे, तो वहाँ जब पाठ हो रहा था तो वहाँ के पंडित लोग ये गा रहे थे कि जब भी दोहा आ रहा था तो उसके बाद संपुट नहीं लगा रहे थे, बल्कि वो ये गा रहे थे कि सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम सीताराम। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से सीताराम सीताराम नाम का जाप भी हो जाएगा, और मतलब हर दोहे के बाद। तो मैं संपुट नहीं लगाती हूँ, बल्कि मैं यही बोलती हूँ कि मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम सीताराम। यही चीज़ को आप लोग संपुट भी लगा सकते हैं या इसको भी बोल सकते हैं, सीताराम सीताराम हो गया। ये दोहा हुआ। अब मैं आपको सोरठा कैसे पढ़ेंगे बताते हैं। सोरठा पढ़ने का आसान तरीका, सोरठा कैसे पढ़ेंगे। सोरठा और छंद, क्योंकि ये दोहा है। सोरठा, देखिए ये सोरठा है। कपि करि हृदय विचार, तिन्हि मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार, दीनि हरसि उठ कर गयऊँ, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। इस तरह कपि करि हृदय विचार, इस पे थोड़ा सा विचार पे चढ़ा के बोलेंगे। दीन्हि मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठ कर गए हूँ, सियापति राम। तो ये हुआ। अब छंद जो है, आपको हम छंद दिखाते हैं, छंद कैसे पढ़ते हैं। छंद आता है तो हम बताते हैं फिर छंद कैसे पढ़ा जाएगा। तो फिर ये पूरा तरीका हो जाएगा कि कैसे हम लोगों ने सीख लिया कि श्लोक पढ़ेंगे, कैसे दोहा पढ़ेंगे, कैसे चौपाई कर। जैसे ये देखिए छंद आ गया है। चिक्करहि दिग्गज डोल, महि गिरिलोल सागर खर भरे, मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे, कट कटहि मरकट विकट भट बहु कोटि कोटिन धाम, जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ, गावहि सहि सकन बार उदार, पति बार बाहि मोहि, कह दसन पुनि पुनि कमत पृष्ठ कठोर, सो किमि सोहै, रघुबीर रुचिर प्रयाण, प्रस्थिति जानि परम सुहावनी, जनु कमट खरपट खरपराज, सो लिखित अभिचल पावनी, एहि विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर ती, जहाँ तहाँ लागे खान फला, बालु विपुल कपिबीर, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम सीताराम सीताराम। इस तरह से आप लोग छंद पढ़ सकते हैं। तो आप लोग अगर नित्य श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहें
तो अवश्य करें, क्योंकि इस रामचरितमानस के पाठ की जो महिमा है उसका बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता है। इस पाठ को जब आप लोग करने लगेंगे तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाएगी। आपके घर पे आने वाली बाधाएं, विपत्तियां को प्रभु मतलब कम से कम कर देंगे। एक तो होता है कि भाई जो भाग्य में लिखा है ना, को कर मतलब भाग्य में जो लिखा है को कर सक मतलब कर तर्क बढ़ावे शाखा, है ना। वही बात है कि हुई है वही जो राम रचि राखा, हुई है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। लेकिन अगर हम इनके शरण में हैं तो ये उसको बाधा को दूर करेंगे, हरेंगे, कम करेंगे। इसलिए इनके शरण में होइए, इनका पाठ अवश्य करिए। और कर्म प्रभाव विश्व करिका राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, वो भी इसी में ही लिखा है। अगर अच्छे कर्म रहेंगे तो उसका प्रभाव भी हमेशा अच्छा रहेगा। इस रामचरितमानस पाठ आप नित्य करिए, उसके प्रभाव को देखिए। आपके बच्चे आज्ञाकारी संस्कारी होंगे, आपके परिवार की उन्नति होगी, और उसको हम शब्दों में नहीं बता सकते। इसको करने के बाद ही आप अनुभव कर सकते हैं, जो कि हमने तो बचपन से किया है और इसका अनुभव भी अपने जीवन में हमेशा किया है कि हमारे साथ एक शक्ति है जो हर पल हमारे साथ रहती है। अतः हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग भी इस सुंदर रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, अपने बच्चों से कराएं और अपने घर का वातावरण, अपने परिवार, समाज और देश का एक समुचित तरीके से जो उन्नति होना चाहिए वैसी उन्नति करवाएं। धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगर कोई भी क्वेरी होगी तो नेक्स्ट पार्ट में, अगले पार्ट में फिर